हमारी आज की कहानी है जब वरदान बना एक शराब। एक समय की बात है, सवर्णगिरी नामक नगर में एक सवर्ण प्रेमी राजा राज करता था। राजा का सवर्ण के प्रति इतना अधिक मोह था कि उसने राजे की बहुमूल्य वस्तुएं बेच बेच कर राजकोष में सोना ही सोना इकट्ठा कर लिया था। राजा का मंत्री बड़ा ही बुद्धिमान था। वह जानता था कि सवर्ण बहुमूल्य जरूर है, लेकिन राजकोष में धन धान्य आदि दैनिक उपयोग की वस्तुएं सवर्ण से भी अधिक महत्वपूर्ण है। किंतु जब भी मंत्री अपनी यह बात राजा को समझाता, राजा उल्टा मंत्री को ही सुना देता था। इस बात से मंत्री दुखी और उदास रहने लगा। एक दिन रात्रि में मंत्री ने सपना देखा कि राज्य में चारों ओर सोना ही सोना है, लेकिन लोग भूख से मर रहे हैं। एकाएक मंत्री की आंखें खुल गई। उसने फिर से सोने की कोशिश की, किंतु वह करवटें ही बदलता रह गया, लेकिन उसे नींद नहीं आई। सुबह जब मंत्री की पत्नी ने मंत्री महोदय को उदास और दुखी देखा तो कारण पूछने लगी। पहले तो मंत्री ने मना किया, लेकिन जब वह जिद करने लगी तो रात्रि के सपने का हाल और महाराज के सवर्ण के प्रति मोह के बारे में उसने उसे बताया। यह सब सुनकर वह बोली, आप इतनी सी बात को लेकर इतने दिन से परेशान हो। आपके महाराज के सवर्ण का भूत मैं एक दिन में उतार सकती हूँ। यह सुनकर मंत्री बड़ा खुश हुआ और उसने कहा, यह कैसे होगा? तब मंत्री की पत्नी बोली, उन्हें इच्छा अनुसार सोने की प्राप्ति करवाकर। मंत्री बोला, मैं कुछ समझा नहीं। तब वह बोली, आप महाराज को शिकार खेलने के लिए जंगल में ले जाए, बाकी सब आपको स्वयं समझ आ जाएगा। मंत्री अपनी पत्नी का सम्मान और विश्वास करता था। उसने सोचा कि यदि ये बोल रही है तो जरूर कोई खास बात होगी। राजमहल जाकर उसने राजा से शिकार पर चलने का आग्रह किया। राजा भी अलमस्त तुरंत मान गया। राजा और मंत्री दोनों शिकार पर निकले, लेकिन उन्हें शिकार करने के लिए कोई जानवर नहीं मिला। भटकते भटकते वह बहुत दूर निकल गए। तभी राजा को प्यास लगी। दोनों शिकार का विचार छोड़कर पानी की तलाश करने लगे। तभी अचानक उन्हें एक लकड़ियों के गट्ठर के पास बैठा एक बूढ़ा साधु दिखाई दिया। गट्ठर इतना बड़ा था कि वह बूढ़ा उसे उठा नहीं सकता था, लेकिन फिर भी उसके पास बैठा था। राजा ने कहा, बाबा, आप यहाँ अकेले इस गट्ठर के पास क्यों बैठे हैं? क्या यह आपका है? साधु बोला, सुबह से मैं किसी की प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि कोई ये गट्ठर मेरी कुटिया तक रखवा दे। राजा ने सोचा कि इस साधु की कुटिया में जरूर पीने का पानी होगा। अतः राजा और मंत्री दोनों ने साधु का लकड़ियों का गट्ठर उठाया और बोले, चलिए बाबा, आपका गट्ठर हम रखवा देते हैं। कुटिया में घुसते ही राजा ने पीने का पानी मांगा। साधु ने पीने का पानी दिया और बोला, हे राजन, तूने मेरी मदद की है, इसलिए तू जो चाहे सो वरदान मांग ले। राजा के दिमाग में दिन रात सोना ही सोना घूमता था, अतः सहज ही उसके मुंह से निकल गया कि मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिस वस्तु को स्पर्श करूं वो सोने की हो जाए। साधु ने एक बार और पूछा, क्या तुम सच में ऐसा वरदान चाहते हो? तो राजा बोला, हाँ महाराज, मैं ऐसा ही वरदान चाहता हूँ। साधु ने कहा, सुबह सूर्य की पहली किरण के साथ तुम जिस किसी को भी स्पर्श करोगे वो सोने का हो जाएगा। राजा ये वरदान पाकर बहुत खुश हुआ। राजा और मंत्री दोनों राजमहल में वापस आ गए। प्रत्येक वस्तु को सोना बनाने के उत्साह में उसे पूरी रात नींद नहीं आई, लेकिन मंत्री अब भी दुविधा में था। अब तो महाराज के पागल होने में कोई संदेह नहीं। ऐसा सोचकर वह अपनी पत्नी पर मन ही मन गुस्सा हो रहा था। इधर प्रातःकाल राजा ने सूर्य की पहली किरण के साथ अपने पलंग का स्पर्श किया तो वह पूरा पलंग सोने का हो गया। राजा बहुत खुश हुआ। वह दौड़ दौड़ कर पूरे महल की दीवारों को सोने की बनाने लगा। महल सोने से चमकने लगा। तभी राजा को अपनी नन्ही राजकुमारी दिखी। खुशी के मारे
राजा ने उसे बाहों में भर लिया, लेकिन देखते ही देखते वह सोने की मूर्ति में तब्दील हो गई। अपनी हंसती खेलती गुड़िया राजा के हाथों में सच की गुड़िया बनकर रह गई। यह देखकर राजा के होश उड़ गए। इतने में सामने से महारानी आ गई। उसने भी अपनी बेटी को सोने की मूर्ति बनते देखा तो जोर जोर से रोने लगी। राजा ने उसे सांत्वना देने के लिए जैसे उसके सर पर हाथ रखा, वह भी सोने की मूर्ति बन गई। राजा फूट फूट कर रोने लगा। इतने में मंत्री महोदय भी वहां आ गए। राजा को दुख और विषाद में डूबा और राजकुमारी और महारानी की सोने की मूर्तियां देखकर सारा माजरा समझ आ गया। उसने महाराज को समझाया कि महाराज, देख लिया अपने सवर्ण के प्रति मोह का नतीजा। आप पूरी दुनिया को सोने का बना सकते हैं, लेकिन सोने की दुनिया आपको खुशी नहीं दे सकती। जीवन में सभी चीज़ों का अपना अपना महत्व है। तब राजा बोला, महामंत्री, मैं अब अपने जीवन में सवर्ण को देखूंगा भी नहीं, लेकिन पहले मुझे इस शराब रूपी वरदान से मुक्त कराओ। मंत्री ने राजा को किसी वस्तु को छूने से मना किया और उसे रथ में बैठाकर वापस उसी साधु के पास ले गया। राजा को वापस आता देखकर साधु मुस्कुराने लगा। साधु ने अपना कमंडल उठाया और कुछ जल लेकर राजा पर छिड़का और वह उस शराब रूप वरदान से मुक्त हो गया। साधु ने कमंडल राजा को दिया और कहा, वरदान से सोना बनी जिस वस्तु को वापस उसके वास्तविक रूप में चाहते हो, उस पर यह जल छिड़क देना। वह सवर्ण के श्राप से मुक्त हो जाएगी। इस तरह राजा ने उन सब वस्तुओं को वापस ठीक किया जिसको उसने सोना बनाया था। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।